नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। प्रियांशु एक जिम्मेदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उनकी पत्नी नेहा एक सुलझी हुई और समझदार गृहिणी थी। नेहा की छोटी बहन पूजा बेहद चुलबुली और खुले विचारों वाली लड़की थी। पूजा का स्वभाव ऐसा था कि वह जहाँ जाती वहाँ का माहौल खुशनुमा कर देती। उसकी मुस्कान और मस्ती भरी बातें हर किसी का दिल जीत लेती थी। आज 31 दिसंबर था और पूजा ने सोचा कि साल के आखिरी दिन को खास बनाया जाए। वह दोपहर में अपनी बहन के घर पहुंची और दीदी जीजा जी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। पूजा ने घर में कदम रखते ही नेहा से कहा, दीदी क्यों ना इस साल का अंत कुछ खास तरीके से करें। आप घर को सजाइए और मैं बाजार से केक और पटाखा लेकर आती हूँ। नेहा ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पूजा बाजार चली गई और वहाँ से सबसे खूबसूरत केक, रंग बिरंगे गुब्बारे और ढेर सारे पटाखे लेकर आई। घर लौटते ही उसने देखा कि नेहा ने घर को बहुत सुंदर सजा दिया था। चारों तरफ लाइटें और रंगीन सजावट से घर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। पूजा ने नेहा की तारीफ करते हुए कहा, वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। रात का समय हो गया था और प्रियांशु ऑफिस से लौटकर घर आया तो पूजा ने उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, जीजू आज मैं आपके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आई हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास होगा। प्रियांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। पूजा ने कहा, अभी 12 बजने में थोड़ा वक्त है, तो क्यों ना हम कुछ मजेदार करें। प्रियांशु ने कहा, तो चलो टीवी देखते हैं। लेकिन पूजा ने तुरंत कहा, टीवी बहुत बोरिंग है जीजू, चलिए कोई गेम खेलते हैं। दोनों ने मिलकर एक कार रेसिंग गेम खेलना शुरू किया। खेल के दौरान पूजा की शरारती बातें और उसकी जीतने की जिद ने माहौल को और भी मजेदार बना दिया। प्रियांशु ने महसूस किया कि पूजा के साथ समय बिताने में कितना आनंद आता है। अब 12 बजने में केवल 20 मिनट बचे थे। पूजा ने सबको छत पर जाने का सुझाव दिया। सभी ने केक और पटाखे लेकर छत पर जाकर माहौल को और खास बना दिया। 12 बजते ही पूजा ने केक काटा और सबने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। जैसे ही पूजा पटाखे जलाने लगी, एक पटाखा गलती से उसके हाथ में फूट गया। पूजा दर्द से करा उठी। प्रियांशु तुरंत उसके पास पहुंचे और घबराते हुए उसका हाथ पकड़ा, तुम्हारा हाथ जल गया है पूजा, चलो मैं तुम्हें दवाई लगाता हूँ। प्रियांशु ने चिंतित होकर कहा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजू ये कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान मत होइए। लेकिन प्रियांशु ने उसकी बात नहीं सुनी और तुरंत दवाई लाकर उसके हाथ पर लगा दिया। उन्होंने पूजा से कहा, तुम्हारा नया साल तो खराब हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पूजा ने प्रियांशु को दिलासा देते हुए कहा, जीजू नया साल खराब नहीं हुआ। मेरे लिए सबसे खास बात यह है कि मैंने ये दिन आपके और दीदी के साथ बिताया। ये पल हमेशा मेरे दिल में रहेगा। प्रियांशु ने पूजा की बातों को गौर से सुना। पूजा की मासूमियत और उसकी सकारात्मक सोच ने प्रियांशु को एहसास दिलाया कि रिश्तों में भावनाएं और समझदारी ही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।